अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने ये दो फार्मूलाज प्रूफ करने हैं। एक को जो फर्स्ट पर लिखा हुआ है इसे गॉसियन इंटीग्रल कहते हैं जी, जो कि बराबर होता है अंडर रूट पाई ओवर ए के। और हमने प्रूफ करना है एक और कि गामा 1/2 बराबर है अंडर रूट पाई के। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको गामा 1/2 को प्रूफ जो करना है अंडर रूट पाई के बराबर, ये बीटा फंक्शन के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने अभी बीटा फंक्शन पढ़ा नहीं है, आप इस लेवल पर नहीं है कि आपको बीटा फंक्शन पढ़ा दिया जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इजी वे में बता दिया जाए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गॉसियन इंटीग्रल का पता होना चाहिए। गॉसियन इंटीग्रल कैसे अंडर रूट पाई ओवर ए के बराबर आता है। तो सबसे पहले हम गॉसियन इंटीग्रल को देखेंगे। गॉसियन इंटीग्रल को देखने के बाद हम ये गामा 1/2 को अंडर रूट पाई के बराबर आपको बताएंगे ये कैसे आता है। तो पहला हम सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। लेट करेंगे आई जो है वो हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी ई माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे मैं कह दूंगा इक्वेशन 1। ओके। अब डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये इंटीग्रल मुकम्मल एक्स में दिया गया है तो हम इसे मुकम्मल y में चेंज कर सकते हैं। ठीक। तो अब मैं इसे मुकम्मल y में चेंज करूंगा। ये एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, तो इसे ये भी i के बराबर ही होगा, लेकिन इसका वेरिएबल मैं y कर दूंगा मुकम्मल तौर पर ही। ठीक। ये नहीं हो सकता कि मैं आधा फंक्शन जो है इसे x में कर दूं और ये जो है इसे जिसके इंटीग्रल हम लॉन्ग रेंज है वो मैं y के रिस्पेक्टिव कर दूं। ऐसा नहीं होगा। मुकम्मल या x में करेंगे या मुकम्मल y में करेंगे। तो ये देखें, ये मुकम्मल x में और ये मुकम्मल y में है। इसे मैं इक्वेशन 2 कह दूंगा। ठीक। अब मल्टीप्लाई करवा दें आप इक्वेशन 1 को बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक। और ये इंटीग्रल इस इंटीग्रल के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई माइनस ए एक्स स्क्वायर डी ई माइनस ए वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब आप देखेंगे इसकी बेस और इसकी बेस सेम है, तो इनकी पावर जो होगी ऐड हो जाएंगी और ये आई और आई मल्टीप्लाई होकर आई स्क्वायर हो जाएगा और ये लिमिट सेम ही रहेंगी। अभी माइनस ए को कॉमन ले लें, नहीं पहले ऐसा रहने दें, एक्स स्क्वायर कर लें माइनस ए वाई स्क्वायर कर लें। आपके आसानी के लिए मैं ये कर रहा हूँ, नहीं तो ये स्टेप ये भी करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही हो सकते थे ये सारे स्टेप। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब ए कॉमन ले लें माइनस ए को, तो माइनस ए कॉमन लेंगे तो एक्स की 2 प्लस वाई की 2 डी एक्स डी वाई आ जाएगा। अब हम ये पूरे इंटीग्रल को हम लेकर जाएंगे पोलर फॉर्म में। ओके। अब पोलर फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर देंगे। आपको पता होगा कि x की 2 प्लस वाई की 2 बराबर होता है आर स्क्वायर के। ठीक। तो x की 2 प्लस वाई की 2 की जगह आर स्क्वायर पुट करेंगे तो अब मैं आप और डी एक्स डी वाई जो होगा आर डी थीटा में तब्दील हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, फिर आपको ये बताऊंगा कि इनकी लिमिट क्या आएगी। ई माइनस ए आर स्क्वायर और डी एक्स डी वाई की जगह क्या आएगा आर डी थीटा। अब मेन पॉइंट आपने यहाँ से समझना है। देखें, एक मैं सर्कल बना रहा हूँ। सर्कल की इक्वेशन
सर्कल की इक्वेशन आपको पता होगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल एट 0 0, कि सर्कल की इक्वेशन 0 0 पर क्या होती है? क्या होती है जी? x की 2 प्लस वाई की 2 इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। तो ये 0 0 पर सर्कल है, ठीक। अब रेडियस जो है यहाँ इसकी लिमिट क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, किसकी? x की है। तो अब ये देखें कि रेडियस की लिमिट्स क्या हो सकती हैं। यहाँ पर रेडियस क्या है? 0। और ये मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है? मैक्सिमम रेडियस इन्फिनिटी तक जा सकता है, प्लस इन्फिनिटी तक। रेडियस माइनस में नहीं जा सकता, प्लस में जा सकता है। तो इसका मतलब कि आर की लिमिट्स क्या है कि 0 से इन्फिनिटी तक होंगी, ठीक। और अगर यहाँ पर 0 है तो जब ये मुकम्मल रोटेशन पूरी करेगा, अगर यहाँ से वो चलना कोई पॉइंट यहाँ पर 0 से ले लेते हैं और ये मुकम्मल रोटेशन जब करेगा तो ये कितनी रोटेशन करेगा? 2 पाई रोटेशन करेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना तय करेगा? 2 पाई तय करेगा। तो इसकी लिमिट्स क्या होगी? 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और स्टॉप कहाँ पर हो रहे हैं? 2 पाई पर। तो लिमिट्स होंगी 0 से 2 पाई। उम्मीद है कि आपको इस पॉइंट की समझ लगी होगी कि ये कैसे आया, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस है वो 0 से इन्फिनिटी है। और थीटा जो है, ये थीटा यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। तो वो कितना कर रहा है? 2 पाई रोटेशन कर रहा है, ओके। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे। अब आप देखें e माइनस ए आर स्केयर है, ए माइनस ए आर स्केयर का हम डेरिवेटिव लें। क्या लें जी? डेरिवेटिव। मैं यहाँ पर ही डेरिवेटिव आपको बताता हूँ। अगर इस चीज़ का आप डेरिवेटिव लें, किसका जी? डी ओवर डी आर माइनस ए आर स्केयर का डेरिवेटिव लें आर के रिस्पेक्टिव, तो आपके पास आएगा -2 AR, ओके। अब यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए -2 AR होना चाहिए, जो कि नहीं है। आर एक वेरिएबल है, -2 A कॉन्स्टेंट है। तो हम -2 A के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये देखें आई स्केयर 0 से 2 पाई, मैं -1/2 के साथ A के साथ डिवाइड भी कर रहा हूँ और -2A के साथ मैं इसे मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। तो ये लें जी। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, ठीक। अब इसकी जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या आएगी? e माइनस ए आर स्केयर आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी डी थीटा। लिमिट्स पुट करेंगे तो लिमिट्स क्या आएगी? लिमिट्स देखें, e माइनस ए इन्फिनिटी का स्केयर माइनस e माइनस ए 0 का स्केयर डी थीटा। ये जो स्टेप हैं ये मैंने आपके लिए किए हैं, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक। अब आप देखें कि अगर इन्फिनिटी का स्केल लें तो इन्फिनिटी आएगा और इन्फिनिटी ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आ जाए, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये हम आप देखें कि आई स्केयर -1/2A 0 से 2 पाई, ठीक। और e की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा और ये 0 का स्केयर करेंगे 0 0 A से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, e की पावर 0 डी थीटा। अब आपको पता होगा कि अगर e की पावर इन्फिनिटी होती है तो वो इन्फिनिटी के बराबर होता है और e की पावर माइनस इन्फिनिटी होती है वो 0 के बराबर होता है, ठीक। और e की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर है। तो अब देखिए ये इंटीग्रल क्या बन जाता है? ये 0, ये -1 डी थीटा, ठीक। ये आ जाएगा, ये और माइनस ये माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा? आई स्केयर
1/2a 0 से 2 पाई डी थीटा। अब इसको हम हल करेंगे, ये बेसिक है, आपको पता ही होगा कि ये कैसे हल होती है। सिंपल, हम ये क्या आ जाएगा, थीटा जिसकी लिमिट है 0 से 2 पाई, लिमिट्स को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पुट करें 2 पाई माइनस 0 और देखें आई स्क्वायर 2 पाई डिवाइड बाई 2a, 2 के साथ 2 कैंसल, आई स्क्वायर किसके बराबर है, पाई ओवर ए के, और आई किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट पाई ओवर ए के। और हमने ये ही प्रूफ करना था, ये देखें हमने क्या प्रूफ करना था, इसको अंडर रूट पाई ओवर ए के प्रूफ करना था और यही हमने प्रूफ कर दिया है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो है ये इंटेग्रल ए ग्रेटर दैन 0 के लिए है। किसके के लिए, ए ग्रेटर दैन 0 के लिए। अगर आप 0 से छोटा कोई हिस्सा लगाएंगे, लेस देन लगाएंगे, मिसाल के तौर पर -1 लगाएंगे, -1 माइनस के साथ ज़रब होगा तो +1 आ जाएगा, +1 एक्स स्क्वायर के साथ ज़रब होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर बन जाएगी, जो कि बाद में हल ही नहीं होगी। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ लग रही होगी। ये फिर ये जो रिज़ल्ट है ये फेल हो जाएगा इसमें आपने याद रखना है कि ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, कम होगी तो ये जो फार्मूला है ये फेल हो जाएगा। और अब अगर इफ़ ए जो है वो 1 के बराबर हो तो आई किसके बराबर आता है, यहाँ पर ए की जगह 1 कर दोगे जी, बराबर किसके आएगा, पाई के बराबर आ जाएगा। ये ले हंस, हमने यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देता हूं कि आप नोट कर लें। पॉसिबल हुआ मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स ही, जो मैं अभी लिख रहा हूं साथ साथ आपके लिए। अब हम अपने दूसरे प्रूफ की तरफ आते हैं, जो कि है गामा का। ठीक, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम अपनी डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन को रिकॉल करेंगे, जो कि आपको पता ही होगा। मैं लिखता हूं यहाँ पर, गामा n बराबर है 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx। ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। किसकी डेफिनेशन है, ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर मैं n की जगह 1/2 पुट कर दूं तो गामा 1/2 किसके बराबर होना चाहिए, 0 से इन्फिनिटी x की पावर 1/2 -1 e की पावर -x dx। और 1/2 -1 को आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा -1/2। ओके, ये स्टेप सारे मैं आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन इतने स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होती कि आपको अच्छी तरह से समझ लग जाए कि हो क्या रहा है। ई की पावर -1/2 ई माइनस, सॉरी यहाँ पर x है, x की पावर -1/2 ई -x dx। ठीक, ये आ गया। अब हम यहाँ पर एक लेट करेंगे, एक चीज़ के लेट कर लें, लेट x जो है वो टी स्क्वायर के बराबर है। अब हम टी स्क्वायर के बराबर ही क्यों इसे लेट कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गामा फंक्शन है ये गाज़ी इंटीग्रल की तरफ शिफ्ट हो जाए। ठीक, तो इसलिए हम टी स्क्वायर का ले रहे हैं। हम अलहदा टी की तरफ लेते तो वो वेरिएबल चेंज होना था, जैसे कि आपको पहले बताया कि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि एक वेरिएबल से हम दूसरे वेरिएबल में जा सकते हैं। अगर टी एक्स को टी के बराबर रखते हैं तो ये सारा जो इंटीग्रल है वो टी में शिफ्ट हो जाना था, लिमिट्स भी इसकी चेंज नहीं होनी थी। लेकिन अब इसे x इक्वल टू टी स्क्वायर रखेंगे, तो जब x इक्वल टू टी स्क्वायर रखेंगे तो इसका डिफरेंशियल रेट dx जो बराबर होगा वो 2t dt के। ठीक, अब
जब व्हेन एक्स अप्रोच करेगा किसको, जीरो को अप्रोच करेगा ना, तो टी भी अप्रोच करेगा जीरो को। ओके, व्हेन एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो टी भी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। अब यहाँ पर पुट कर देख सकते हैं। ओके, तो देखें गामा 1/2, अब एक्स को हमने किसके बराबर रखा है, जीरो से इन्फिनिटी। एक्स को किसके बराबर रखा है जी, टी स्केयर के, तो टी स्केयर -1/2 ई की पावर माइनस टी स्केयर, और डी एक्स की जगह क्या लिखना है, 2t dt। ओके हो गया जी। गामा 1/2 जीरो से इन्फिनिटी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टी की पावर -1 ई माइनस टी स्केयर 2t dt। अब ये कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं एक स्टेप और कर देता हूँ। अब यहाँ देखें कि t की पावर -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ई माइनस टी स्केयर 2t dt। ये t से कैंसिल हो गया, तो गामा 1/2, ये 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल, क्योंकि वो कांस्टेंट है, जीरो से इन्फिनिटी ई माइनस टी स्केयर डी टी। अब आप ख्याल से देखें कि ये गाजर इंटीग्रल बन रहा है। गाजर इंटीग्रल आप देख लें, मैं आपको कोशिश करता हूँ अच्छी तरह से दिखाई दूँ। मैं फोल्ड कर लेता हूँ इसे, चलें फोल्ड करके आपको बताता हूँ कि ये कैसे। ये देखें कि गाजर इंटीग्रल की लिमिट्स कहाँ से है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस ई एक्स के, यहाँ पर टी स्केयर डी टी है, क्योंकि वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, आपको पहले ही मैं बताया था। लेकिन इसकी लिमिट जीरो से इन्फिनिटी है, तो वो हम कैसे करेंगे। अभी इसे गाजर इंटीग्रल का जैसे हमने प्रूफ किया है, वैसे ही इसे हल करके हम इसे √π के बराबर लेके आ सकते हैं, लेकिन हम उतना उस तरफ जाएंगे नहीं। हमारे पास गाजर इंटीग्रल, उसको यूज़ करके हम इसे प्रूफ कर देंगे ये √π के बराबर होता है। अब आपको पता होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एज वी नाउ, अगर लिमिट्स हमारी होती है -a से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये बराबर होती है 2 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेन एफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो, मीन इवन फंक्शन हो। क्या हो जी, इवन फंक्शन हो। ऐसे ही है कि अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन हो तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये देखें ई माइनस टी स्केयर, अब देखें ई माइनस टी स्केयर एक इवन फंक्शन है, तो जब इवन फंक्शन हम इससे इस तरफ जा सकते हैं, तो इससे इस तरफ भी आ सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर है, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के भी बराबर ही है ना, तो हम इसे ये तो लिख सकते हैं, फिर ये लिख सकते हैं ना कि गामा 1/2 किसके बराबर होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वैसे ख़त्म हो जाएगा इसके मुताबिक। ओके, ई माइनस टी स्केयर डी टी। अब आप ये देखें कि हमारी लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, ई माइनस यहाँ पर एक्स स्केयर है, यहाँ पर माइनस टी स्केयर है, और डी यहाँ पर डी एक्स, यहाँ पर टी टी, सिर्फ वेरिएबल चेंज है चीज़ वही। तो ये सारी टर्म जो है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, बाय गाउसियन इंटीग्रल। गाउसियन इंटीग्रल क्या है जी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो, ई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, तो ये √π के बराबर होता है, विच इज सॉल्व्ड अबव, जो कि अबव हमने सॉल्व कर लिया था, आप ये देख सकते हैं। ठीक, तो गामा 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी ये नहीं आएगा। अब ये पूरी टर्म किसके बराबर है, √π के बराबर है। हंस प्रूव्ड,
हमने यही प्रूव करना था कि गामा 1/2 अंडर पाई के बराबर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ लगी होगी। मैं आपको फिर जो है गामा फंक्शन का वो प्रूफ दिखा देता हूँ एक बार। ये देख लें, ऐसे हमने स्टार्टिंग की थी और एक बार आप अच्छी तरह से देख लें। अब ये सेकंड पे आ जाए, ये देख लें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।